हाँ तो फ्रेंड्स, अपन देख रहे थे महल। महल में आज अपन देखेंगे जयपुर जोधपुर। इससे पहले अपन जो जयपुर के सारे महल देख लिए थे। एक क्या है, जयपुर के जो अपने महल पड़े थे उनमें थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उसमें ना ऐड कर लेना। क्या था, अपन ने जल महल देखा था बनाने का प्रयोजन, भाई जल महल, महल है ना, महल की बात कर रहे हैं। तो सवाई जय सिंह जी ने बने महल बनवाया। उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था कि जो अतिथि आए थे अश्वमेध यज्ञ में, उनके रहने के लिए। तो ये तो रहने के लिए था, फिर कहीं यज्ञ भी तो किया होगा, ठीक है ना। तो वही है, यज्ञ करने का जो स्थान था वो था कनक वृंदावन गार्डन। ठीक है ना। कनक वृंदावन कैसे आता है, जलमहल से जब अपन आमेर की तरफ चलते हैं तो जैसे ही घाटी चढ़ते हैं, उस घाटी का नाम ही कनक घाटी है। तो उस घाटी में जैसे अपने सीधे हाथ की तरफ, जैसे घाटी में नीचे देखते हैं तो कनक वृंदावन मंदिर दिखाई देता है, और उल्टा हाथ की तरफ अपन देखते हैं तो जयगढ़ की तरफ जो रास्ता जाता है वो दिखाई देता है। तो कनक घाटी है ये। तो कनक घाटी में है मंदिर, कनक वृंदावन का मंदिर। ठीक है। तो ये मंदिर जैसे कनक, कनक कौन थी, तो कनकावती थी महारानी, किनकी, मिर्जा राजा मान सिंह की महारानी। तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था कनकावती ने। ठीक है। तो इसी मंदिर के अंदर बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और भव्य बनाया गया, किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। और फिर वहीं पे सवाई जय सिंह ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है। और यज्ञ करने के दौरान जो सबसे प्रमुख क्या, जो मुख्य पुरोहित जो थे यज्ञ में, वो कौन थे, वो पुंडरिक रत्नाकर थे। ठीक है ना ऐसे। और पुंडरिक रत्नाकर की ही सम्मान में बना हुआ पुंडरिक उद्यान, जो अपन तालकटोरा गार्डन के पास में पाते हैं जयपुर में। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है इसमें, देखो कि कनक वृंदावन ऐड करना था, कहने का मतलब है ना। तो एक बार इसको ऐड कर लेना अब यहाँ ऐसे। तो क्या है, देखो कनक वृंदावन नाम पड़ा हुआ कनक की कनकावती से। ये कौन थी, मिर्जा राजा मानसिंह की रानी थी। मिर्जा राजा मानसिंह वही जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी लड़ा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, जैसे जब इनकी बंगाल की सूबेदारी थी 3 बार, तो उन्होंने अपने तीनों बेटे वहां खोए। तो फिर डिप्रेशन में आ गई कनकावती। तो कनकावती फिर यहाँ आके जैसे कृष्ण जी की पूजा किया करती थी ऐसे। वो तो आपने जगत शिरोमणि मंदिर तो है ही आमेर में, आमेर दुर्ग के अंदर, है ना। उसके अलावा ये था। वर्तमान स्वरूप दिया हुआ सवाई जय सिंह का, जयपुर के संस्थापक अपने। प्रयोजन सवाई जय सिंह द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, अश्वमेध यज्ञ किया गया। और यज्ञ में मेन पुरोहित तो अभी आएंगे, और अन्य जो ब्राह्मण बुलाए थे उनको ठहरने की व्यवस्था कहाँ की, आपने जल महल के अंदर। ठीक है। यज्ञ का जो मुख्य पुरोहित थे वो कौन थे, मुख्य पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर। ठीक है ना। इन्हीं के सम्मान में पुंडरिक उद्यान बना हुआ है टालकटोरा के निकट। ऐसे अपने को ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है ना। तो ये कनक वृंदावन रह गया था, तो ये चीज, ये अश्वमेध यज्ञ से मुझे ध्यान आया कि वो भी बताना जरूरी है। तो अश्वमेध यज्ञ वाले पुरोहितों के लिए रहने की व्यवस्था जलमहल में, और यज्ञ हुआ अपने कनक वृंदावन। ठीक है। ये चीज, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक दूसरा एड ऑन फीचर क्या है, है ना, ये तो कनक वृंदावन में बात करना। एक मैंने पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, विद्याधर का बाग जो अपने पढ़ा था, शिशु रानी के बाग के बाद विद्याधर का बाग पढ़ा था, उसमें यहाँ तक देख रहा सही होता। इसमें देखो एक ये नींव है। जैसे अपन देखते हैं जयपुर का जो अपन देखते हैं भाई, प्लान बना, एक साइड प्लान जैसे बना कि भाई ऐसे नोक चौकड़ियों में जैसे शहर बटा रहेगा, समकोण के ऊपर रोडे काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। तो ये जो प्लान बनाया था, ये तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे, उनके सहयोगी पुर्तगाली वास्तुकार कौन, जेवियर डिसिल्वा, आपने देख लिया। ठीक है। फिर जिसने नींव रखी थी, भाई कोई पंडित आगे, जैसे अपने कोई मकान कोई बनता है, कोई नींव, तो पहले नींव का पूजन होता है कि नहीं होता है, खट्टा कूदता है, खट्टा कूद में फिर उस सारा वहां पे विधि विधान से पंडित पूजा करवाते हैं वो। तो जिस पंडित ने नींव रखी थी, उस पंडित का नाम अपने को पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ पंडित जगन्नाथ, है ना ऐसे। तो पंडित पंडित पुंडरिक रत्नाकर तो कौन है, अश्वमेध यज्ञ वाले। और पंडित जगन्नाथ कौन है, जिन्होंने जग रूपी जयपुर शहर की नींव रखी ऐसे। ठीक है। जग रूपी जयपुर शहर की नींव रखी। भाई महाराजा तो, महाराजा के तो आदेश पे होएगा। तो महाराजा तो कौन, अपने सवाई जय सिंह। और फिर जिसने सारा वो विधि विधान से सारा कार्य करवाया, वो पंडित कौन, पंडित जगन्नाथ। और फिर नींव रखने का कई स्थान भी तो होगा, जैसे मकान भी की नींव डाली जाती है तो कोई एक कोना तो चुना ही जाता है ना। तो ऐसे जयपुर के लिए क्या चुना गया, कहाँ, जो अपने जोरावर सिंह गेट देखते हैं, जहाँ पे अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। ठीक है ना। जलमहल मतलब जो अपने सुभाष चौक और जलमहल के बीच के अंदर पड़ता है वो जोरावर सिंह गेट, वहां पे जयपुर की नींव डाली हुई है ना, जब नीचे अपन तलहटी के अंदर आए तब। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, जयपुर शहर की नींव कहाँ पड़ी हुई है, जोरावर सिंह गेट। डाली किसने, पंडित जगन्नाथ ने। किसके समय, सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह कौन, जयपुर के संस्थापक। और ये नींव कब डाली, 18 नवंबर 1727, है ना। ये अपने ध्यान रख लो, 18 नवंबर 1727। ओके। महीना देखेंगे तो कार्तिक के अराउंड महीना आएगा। हिंदू कैलेंडर मुझे ध्यान नहीं है वो तारीख, लेकिन मैं बताऊं, देखो क्या हो सकती है,
माघ है ना, कार्तिक, एक मिनट देखो, मार्क्सिस है ये, मार्क्सिस। हाँ मार्क्सिस बताऊँ कैसे कैसे मुझे कैसे ध्यान है, क्योंकि देखो 18 नवंबर ही है ना, 18 नवंबर से पहले है 17 नवंबर। ठीक है 17 नवंबर, तो मान रखा 17 नवंबर 1913। ठीक है, तो ये 17 नवंबर जो है ना, ये मानगढ़ धाम की डेट है ये। ठीक है, और ये मानगढ़ धाम जो है ये मैंने याद कराया था एमएसपी से, मार्क्सिस पूर्णिमा। भाई बेणेश्वर धाम इसके बगल में होता है, एमपी था माघ पूर्णिमा, बगल में अपन चलेंगे अपने, भाई बेणेश्वर धाम तो अपने डूंगरपुर, ये अपने बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम। ठीक है ना, तो ये 17 नवंबर का था, तो 17 नवंबर मार्क्सिस पूर्णिमा थी, है कि नहीं है? तो ये डेट मेरे हिसाब से मार्क्सिस पूर्णिमा, मार्क्सिस, हाँ तो ये तो मार्क्सिस पूर्णिमा आ गई। फिर माघ पूर्णिमा, सावन कार्तिक, है ना, पोष, पोष शुरू हो गया ना, मार्क्सिस पोष। भाई मार्क्सिस आ गया ना, मार्क्सिस पोष, तो मार्क्सिस खत्म हो रहा है, पोष की शुरुआत, तो ये मेरा रहा होगा भाई मार्क्सिस पोष, फिर माघ फागुन। हाँ तो ये मार्क्सिस पोष, मार्क्सिस यहाँ खत्म हो रहा है पूर्णिमा पे, फिर भी ये पोष की प्रथम तिथि। वैसे हिंदी तिथि मेरे को ध्यान नहीं है, 18 नवंबर 1727 तो ध्यान है ऐसे, और देख लेंगे उसमें मैं शेयर कर लूंगा, लेकिन अभी जैसे 17 नवंबर से मुझे याद है तो वो मुझे कैलकुलेशन करके थोड़ा बताया। ठीक है चलो देख लेंगे। तो ये जयपुर में एक चीज थी, पंडित जगन्नाथ है ना, इसको राजगुरु की उपाधि मिली हुई थी। जैसे सिरोपाव किसको उपाधि मिली थी, सिरोपाव, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य को सिरोपाव, यहाँ देखो ना ये सिरोपाव। ठीक है ना, ये और नींव गाड़ डाली इन्होंने, राजगुरु ने, जोरावर सिंह गेट, पंडित जगन्नाथ ने। और पंडित रत्नाकर वो राजपुरोहित थे, ये राजगुरु थे, राजगुरु। ठीक है ना, राजपुरोहित ने तो अश्वमेध यज्ञ कराया कनक वृंदावन में, समझ गए? तो ये थोड़ा सा ये एड ऑन था अपने जयपुर में, इसको एक बार आप ऐड कर लेना। आओ आओ अपन देखते हैं जोधपुर। ओके, आओ अपन देखते हैं अपना उमेद भवन। ठीक है, आप देखते हैं अपन उमेद भवन, उमेद भवन नॉर्थ जोधपुर स्टार्ट करते हैं, जोधपुर उमेद भवन, अन्य नाम क्षेत्र पैलेस, क्योंकि ये क्षेत्र के पत्थर से निर्मित है इसलिए क्षेत्र पैलेस। ठीक है ना, ये पहाड़ी क्या, क्षेत्र की पहाड़ी पर निर्मित स्थित है, और क्षेत्र पैलेस क्षेत्र की पहाड़ी है ना, यू। निर्माता उमेद सिंह, ठीक है ना, उमेद सिंह के नाम के पीछे ही नाम पड़ा हुआ उमेद पैलेस। निर्माण अवधि 1928 में बनना चालू हुआ, 40 में पूरा हो गया। प्रयोजन अकाल राहत कार्य के दौरान ये बना, जैसे अपन ने देखा था कि जयपुर के भी सवाई राम सिंह, है ना, सवाई राम सिंह कौन से, द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय ने रामबाग, अपने जू रामनिवास बाग सारा बनाया, वो भी आकार राहत कार्य के दौरान ही बनाया हुआ है। वास्तुकार जो थे अपने उमेद भवन जयपुर जोधपुर के, कौन, हेनरी लेंचस्टर, है ना। तो इसको क्या कैसे याद रखो, देखो हेनरी है ना, हैंगरी को तो कर दो हंगरी, हंगरी भूखा, और लंच को लंच कर दो, है ना, और स्टर को ईस्टर कर दो। तो हंगरी लंच था ईस्टर पे, ईस्टर क्रिसमस में ईसाइयों का अपन त्योहार पढ़ा ही था, तो हैंगरी लंच ईस्टर ऐसे याद रख लेना है। फिर विद्याधर भट्टाचार्य और बुद्धमल, ये विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर वाले नहीं है, देखो जयपुर वाले तो देखोगे वो तो सवाई जयसिंह के समकालीन है, उनका तो काल सवाई जयसिंह का काल 1700 से 1743 देखते हैं अपन, और ये तो 1928 में, करीबन 228 साल बाद, तो वो कैसे होंगे, है नहीं। तो ऐसे भाई नाम सेम होने से क्या है, आज भी जैसे अपन देखते हैं राजपूत डायनेस्टी के अंदर मानसिंह जयसिंह आज भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ी वो वही है, नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है ऐसे। ठीक है ना, तो ये पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वो नहीं है, जयपुर वाले अलग है, विद्याधर भट्टाचार्य और बुद्धमल। ठीक है, ये तो ये तीन नाम है अपने वास्तुकार के रूप में जो अपन को ध्यान में देने हैं, क्या, हेनरी लेंस्टर, विद्याधर भट्टाचार्य और बुद्धमल। जैसे अपन ने जयपुर के संदर्भ में भी देखा, तो विद्याधर भट्टाचार्य था ही, उनके साथ में एक कौन था, अभी जैसे मैंने बताया पुर्तगाली जेवियर डी डिसिल्वा, पुर्तगाली वास्तुकार, और फिर नींव रखी किसने, पंडित जगन्नाथ ने, जोरावर सिंह गेट पे। ऐसे जोधपुर में जो यूरोपियन आ रहा है, यूरोपियन कौन आ रहा है अपने, हेनरी लेंस्टर, फिर इंडियन विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है ना, और बुद्धमल। ऐसे तो विद्या विद्या बुद्धि एक ही तो चीज है, विद्या बुद्धि यू, ऐसे ध्यान रखना। वर्तमान में क्या है, घड़ियों का संग्रहालय, होटल है, और एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी होटल है ये। ठीक है ना, ये है अपना उमेद भवन। फोटो एक बार दिखाऊं आपको, मैं निकाल रखी थी, ये देखो, देख सकते हो भव्य ऐसे,
ये उमेद भवन पैलेस है। मेहरानगढ़ तो दुर्ग था, ऊपर बना हुआ था, ये समतल मैदान पे बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग से बिल्कुल दिखाई देता है ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग से, जैसे आप देखोगे ना तो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर दिखाई देता है मेहरानगढ़ से, बिल्कुल दुर्ग से ऊपर से। ठीक है, ये ऐसे समझ गए, ऐसे है ये भव्य पैलेस है। बाकी काफी वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो ये उमेद भवन पैलेस था, छितर महल, छितर सराय। अब इसका जो पूछा जाता है ना ज्यादा, एक तो किस बिल्डिंग जो अकालात कार्य बनी जोधपुर में, वो ही है उमेद भवन पैलेस। ठीक है ना, और वास्तुकार हेनरी लेस्टर, विद्याधर भट्टाचार्य और बुद्धमल, ये याद रखना। फिर जो जोधपुर की दूसरी बिल्डिंग देखते हैं वो अजीत भवन है ना। अब अजीत भवन इसका आप यूं समझो राजा से लेना देना है, कहीं आप वो जसवंत सिंह प्रथम के बेटे अजीत सिंह, वो नहीं। ठीक है ना, ये अजीत सिंह क्या है, ये थे सेनापति। ठीक है ना, सेनापति किसके, हनुमंत सिंह के। तो ये सेनापति ने बनवाया था, सेनापति अजीत सिंह, तो नाम पड़ गया अजीत पैलेस। फिर सेनापति ने भेंट किया था महाराजा को, महाराजा कौन, महाराजा हनुमंत सिंह को। ठीक है ना, ऐसे हनुमंत सिंह वही जो भारत में आजादी के समय जोधपुर रियासत के महाराजा थे। ठीक है, ये है। तो अजीत भवन पैलेस निर्माता मारवाड़ महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री, ठीक है, सेनापति बोल गया था मैं, सॉरी, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अजीत सिंह है ना। प्रधानमंत्री ही मेन, एक तरह से मेन कमांडर तो वही होता था, सेनापति वही सब कह लो, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान रख लो, अपनी कोई दिक्कत नहीं। तो अजीत सिंह के प्रधानमंत्री कौन, सॉरी, अजीत सिंह प्रधानमंत्री किसके, अपने महाराजा हनुमंत सिंह के। ओके, यहां तक समझ गए। फिर आगे देखते हैं भेंट। प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने ये महल महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया। ठीक है, और प्रथम कौन, ये भारत का प्रथम हेरिटेज होटल था, जिसको दर्जा दिया गया 1980 में। हेरिटेज होटल की परिभाषा ये होती है कि वो 1950 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ऐसे। भाई तो सर फिर आप बोलो कि उमेद भवन तो 1928 में बन गया था, फिर हेरिटेज होटल, क्योंकि उसमें पूरा उसको होटल के रूप में कन्वर्ट नहीं किया है अभी, है ना, अभी भी बहुत शाही परिवार रहता है, इसलिए। समझ गए, ये चीज है। तो उमेद भवन देखा, अजीत भवन देखा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखते हैं अपन, राई का बाग पैलेस। राई का बाग है ना, ये राई का बाग आज रेलवे स्टेशन है। जैसे आप जयपुर से जैसे जोधपुर जाओगे तो जोधपुर जंक्शन से पहले जो लास्ट स्टेशन आता है वो राई का बाग स्टेशन है ना। राई का बाग, राई का रैबरी जाति से लेना देना, राई का बाग ऐसे। राई का ना, राई का रैबरी, राई का जाति ऊंट पालन यू। ठीक है, तो राई का बाग पैलेस। राई का बाग पैलेस के निर्माता कौन, हाड़ा रानी जसवंत दे। ठीक है, काफी फेमस रानी है। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी। जसवंत सिंह प्रथम दार्शकों की तरफ से लड़े अपने सामूगढ़ के युद्ध में, लेकिन जान बचा के भाग के आ गए मेहरानगढ़। तो रानी ने गेट नहीं खोले। ठीक है ना, और फिर रानी खुद सती होने चली गई कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसे डरपोक व्यक्ति, कोई मैं नहीं कराना चाहती हूँ डरपोक की रानी। फिर कईयों ने समझाया, ठीक है, फिर वो रुकी सती होने से। और फिर जसवंत सिंह प्रथम जो आए थे हार के, उनको लकड़ियों के भोजन में यूं गेट के नीचे से खाना सरका दिया गया, लकड़ियों के बर्तन में भोजन कर लो इनके अंदर, अब नहीं है तुम्हारे लिए चांदी के बर्तन, ऐसे। तो ये थी वो हाड़ा रानी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। हाड़ा रानी जसवंत दे, जसवंत सिंह की रानी तो जसवंत दे। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की ये रानी थी। 16वीं सदी के अंदर ये एपिसोड है पूरा, है ना। इसको मतलब 16वीं नहीं, 17वीं कर दो यार, है ना, क्योंकि 1678 की तो बात ही है। मतलब 1658 में तो युद्ध हुआ आपने, और फिर 78 में मृत्यु के समय फिर ये चालू हो जाता है सारा कांड। दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, 78 की बात, 79 तो 17वीं शताब्दी कर देना इसको ना। तो महाराजा जसवंत सिंह की ये रानी थी, और इन्होंने ही, इनके समय ये इन्होंने ही महल बनवाया था, राई का बाग पैलेस, ऐसे। और राई का जो अपन जाति देखते हैं राजस्थान में, एक ऊंट पालन जाति, उसका संबंध है इस दुर्ग को बनाने में, ऐसे। तो नाम पड़ा हुआ राई का बाग पैलेस। और कर्मावती रानी है, सॉरी अपने जसवंत देव रानी है, जसवंत सिंह प्रथम याद रखना है, क्योंकि प्रथम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जसवंत सिंह द्वितीय की रानी भी नन्नी, जो है ना, जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी रानी, तो क्या थी, प्रेमिका थी नन्नी, वो भी इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, ऐसे अभी आएगा। फिर देखते हैं अपन महर्षि दयानंद सरस्वती का क्या लेना देना है राई का बाग पैलेस से, कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, भाई प्रथम तो हार के आ गए थे, तो ये जसवंत देव ने गेट नहीं खोले, वो तो सारा प्रथम है जसवंत देव। अब जसवंत सिंह द्वितीय की रानी, ठीक है, जसवंत सिंह पहले जसवंत सिंह द्वितीय के काल में 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जोधपुर आगमन पर यही उपदेश दिए थे राई का बाग पैलेस में। ठीक है ना, जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। ठीक है,
फिर क्या है, दयानंद सरस्वती के उपदेश थे। तो फिर क्या, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कि 30 अक्टूबर 1883 1883 दिवाली के दिन महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की सेवज नहीं हुआ है ना, द्वितीय की यहाँ लिख देना, प्रेमिका लिख देना, पासवान नहीं, प्रेमिका। द्वितीय की प्रेमिका कौन, नन्ही, है ना, द्वितीय की प्रेमिका नन्ही ने इसी महल में महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो जसवंत सिंह प्रथम की रानी तो अपन ने देख लिया कौन, जसवंत दे, और द्वितीय की रानी नन्ही, प्रेमिका ही थी वो तो, जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका। तो एक्चुअली क्या था, जैसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दे दिया। फिर अपन देखते हैं कि जैसे एक दिन क्या थे, ये जसवंत सिंह द्वितीय जो है ना, मतलब शराब के नशे में मदहोश आ रहे थे अपनी प्रेमिका के साथ, नन्ही के साथ। तो जब वो पालकी में से उनको उतारना था तो नन्ही से उतरा नहीं जा रहा था, तो जसवंत सिंह ने गोदी में लेकर उस अपनी प्रेमिका को नीचे उतारा। तो वही दयानंद सरस्वती ने देख लिया। तो फिर दयानंद सरस्वती ने उपदेश देने में तो एक्सपर्ट थे ही, फिर उनको भी ज्ञान दे दिया कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम जनता को रिप्रेजेंट करते हो पूरा। तो उस समय वचन प्रवचन तो दे दिया दयानंद सरस्वती ने, लेकिन वो अखरा किसको ज्यादा, जसवंत सिंह द्वितीय को तो नहीं अखरा, ज्यादा अखरा नन्ही को। अच्छा, देख लूंगी। तो दिवाली वाले दिन देख लिया, उनको जहर दे दिया दयानंद सरस्वती को, निधन हो गया। तो दिवाली वाले दिन जो अपन देखते हैं, दिवाली कब आती है, कार्तिक अमावस्या। तो 2 चिराग बुझे थे, मैंने उस दिन बताया था। वैसे तो अपन दिए जलाते हैं, लेकिन एक तो निर्वाण दिवस किसका, महावीर स्वामी का, और एक अपने दयानंद सरस्वती, ऐसे याद। ठीक है, तो ऐसे जसवंत सिंह प्रथम और द्वितीय जो अपन ने देखे, ये अपने को याद रखना है। जसवंत सिंह प्रथम का लेना देना है किससे, अपने जसवंत दे से, और जसवंत सिंह द्वितीय का से संबंध किसका है, नन्ही का, दयानंद सरस्वती का, ऐसे नन्ही और दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ, 1883 1883 में, मतलब 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। ठीक है, तो 1885 के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी, तो उस समय जिंदा नहीं रहेंगे कौन, दयानंद सरस्वती। तो कहने मतलब दयानंद सरस्वती नहीं देख पाए, क्या, दयानंद सरस्वती नहीं देख पाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऐसे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है दिवाली वाला त्योहार। तो ये अपने ने क्या देखा, राई का बाग पैलेस, जोधपुर रेलवे स्टेशन से पहले इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन राई का बाग पैलेस, ये है। ओके, अब राई का बाग के बाद अपन जोधपुर में देखते हैं बीजोलाई। ये याद कैसे रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। भाई 2 तो हो गए, उम्मेद भवन, अजीत भवन, वो तो 2 आए हुए हो गए। फिर राई का बीज लेके आई, राई का बीज तुलाया मैंने, यूं याद रखो। तो राई का हो गया, बीज ये बीजोलाई होगा, तुलाया से तुलाती हो जाएगा, और फिर लास्ट में मेहरानगढ़ पढ़ेंगे। तो राई का बीज तुलाती मैं, है ना, मैं किसका बीज तुलाती, राई का। तो राई से राई का बाग, राई का बीज बीजोलाई, तुलाती से तुलाती, तुलाती बुलाती में जोधपुर, और मैं से मेहरानगढ़, ये हो जाएगा जोधपुर खत्म यहाँ पे। ठीक है ना, फिर ये एक थमा महल तो इजी करा जाएगा, है ना। तो इसको अपन कैसे याद रखना है कि राई का बीज तुलाती मैं, एक बीज तुलाती मैं, ऐसे, है ना। तो राई का बाग देख लिया। अब बीजोलाई महल देखते हैं अपन। झील, ये कायलाना झील के पास है। जैसे जोधपुर से अपन मंडोर की तरफ जाते हैं तो कायलाना झील आती है, काफी फेमस झील है, बोटिंग वगैरह होती है, काफी कुछ है। तो एक बार देख रहे हैं इसका फोटो, कायलाना झील के किनारे जोधपुर में। निर्माता कौन है, तखत सिंह। ठीक है ना, ये कायलाना झील की झील पूछते हैं कहाँ है, मीठे पानी की जब अपन झील पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसमें भी आता है कायलाना झील। और प्रयोजन क्या था कि शिकार गाह के रूप के अंदर इसको निर्माण करा गया था अपने बीजोलाई महल का, कायलाना झील के किनारे स्थित है। फिर तुलाती या बुलाती महल, ये जोधपुर में ही है। फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से हैं, एक जो अपन ने है इंपॉर्टेंट महल देखना, वो चोखिलाओ महल, ये राव मालदेव द्वारा निर्मित है। ठीक है, चोखिलाओ महल, इसमें खास बात क्या है, राम रावण का युद्ध का चित्रण है। तो भाई मालदेव तो खुद ही शेषासुरी से लड़े थे, तो राम रावण युद्ध के हो गया ना, राम हो गए मालदेव, रावण हो गए शेषासुरी। और चोखा भाई, राम भी चौके, रावण भी होने में चौका था, घमंडे बैठा क्या करें। फिर दुर्गा सप्त सदी का चित्रण है। सप्त मतलब 7 और 100 मतलब 100। ठीक है, तो 700 दोहे, ये मतलब यूं कह सकते हैं मंत्र दुर्गा, तो इसको सप्तशती बोलते हैं, है ना। तो ये चोखिलाओ महल में वर्णन है किसका, राम रावण का भी और दुर्गा सप्तशती का भी। फिर जो अन्य महल है, मोती महल है, तख्त महल है, तख्त महल ये तत्सिंह वाले ही, कायलाना झील वाले, ऐसे। ठीक है ना, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ एक बार जस्ट नक्सल में मैंने बता दिया। चोखिलाओ महल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ज्यादा। चोखिलाओ महल किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये अपने अपने जोधपुर के प्रमुख दुर्ग हैं। ओके, फिर अब इसके आगे अपन देखते हैं जोधपुर में एक थंबा महल,
है, काफी फेमस है। बाकी अपन ने इसको जब डूंगरपुर देखा था तो डूंगरपुर में अपन ने देखा था एक थम्बिया, थम्बिया, और यह एक थम्बा, तभी मैंने बताया था है ना, एक थम्बा मतलब यूं खंबे के रूप में, ऐसे 3 मंजिला, 1 2 3 ऐसे एक थम्बा। बाकी वैसे अपन महल देखते तो यूं काफी ज्यादा वृहद क्षेत्र में फैले होते हैं, ये एक थम्बिया कैसे ऐसे यूं वर्टिकल ऊंचाई में स्थित है, ऊर्ध्व रूप से ऐसे खंबे के रूप में, तो एक थम्बा महल है ना, एक थम्बा। और थम्बिया जो मैंने बताया था, थम्बिया वो कहा अपने, थम्बिया वो हो जाएगा अपने डूंगरपुर, एक थम्बिया महल डूंगरपुर, महाराजा शिव सिंह याद ही है। एक थम्बा शाब्दिक अर्थ क्या, एक थम्बा खंबे के रूप में महल, स्थिति मंडौर जोधपुर में, उपनाम प्रहरी मीनार है ना, दुश्मन पर नजर रखने के लिए। निर्माता कौन, महाराजा अजीत सिंह मारवाड़, बहुत पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन याद रखना अपन को, महाराजा अजीत सिंह मारवाड़। और मंजिल 2 है भाई, नीचे वाले नहीं गिनेंगे, फिर 1 और 2 ऐसे। तो प्रहरी मीनार अपने मंडोर अजीत सिंह, ठीक है, और एक थम्बिया महल, एक थम्बा महल, और एक थम्बिया डूंगरपुर। तो देखा था जूनागढ़ बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, ऐसे ऐसी एक थम्बिया डूंगरपुर, एक थम्बा मंडोर जोधपुर, ठीक है ना, ऐसे अपन को याद रखना है। तो ऐसे ये जोधपुर के अपने महल थे, क्या, उमेद, अजीत, फिर राई, राई, राई का बीज तुलाया मैंने एक, तो राइका से तो राइका महल हो गया, जसवंत दे, ठीक है जसवंत सिंह प्रथम की रानी और जसवंत सिंह द्वितीय की नन्ही ने कैसे अपने दयानंद सरस्वती को विष दिया, वो राइका बाग में देखा। तो राइका बीज, बिजोलाई महल, ठीक है, अपने कायलाना झील, ठीक है, बिजोलाई महल। राइका बीज तुलाती, तुलाती में जोधपुर। मेहरानगढ़ में अपन ने मेन देखा ही चौखिलाओं महल, राम रावण और दुर्गा सप्तशती। और फिर राई का बीज तुलाती में एक किलो, एक किलो से 1 किलो से क्या, एक थम्बिया महल अजीत सिंह मंडोर जोधपुर एक थम्बा है ना, एक थम्बा और एक थम्बिया अपने डूंगरपुर, ठीक है, ऐसे याद रखना आप लोग को। ओके, तो ये मेन जोधपुर के थे। अब अपन जोधपुर के बाद देखते हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जैसलमेर का बादल महल, जिसको अपन ताजिया टावर के नाम से भी जानते हैं, ताजिया, ताजिया टावर याद रखना है ना। तो बादल महल, ठीक है, बादल महल, बादल महल वैसे काफी है, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, लेकिन ये काफी ज्यादा फेमस है बादल महल, उपनाम ताजिया टावर है ना। ये ताजिए के रूप में अपन आगरा देखे, ताजिए देखे हो आपने, तैमूर लंग मैंने बताया था ताजिए की कैसे, जब अपन इस्लामिक कल्चर पढ़े थे उसमें तैमूर लंग कैसे जियारत पे जाता था, मक्का मदीना के बाद नहीं जा पाया तो फिर कैसे उसने ताजिए बनवाए, ऐसे है ना। ताजिए के साल में राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है ये, ठीक है, ये बादल महल ताजिया टावर जैसलमेर, बहुत क्वेश्चन आता है इसका। निम्न में से किस राज्य का या किस जिले में स्थित बादल महल ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है, या ताजिया टावर कहाँ है। जैसे निहाल टावर पढ़ा था अपन ने, कहाँ, सबसे ऊंचा घंटाघर जोधपुर, तो बिल्कुल पूर्व में तो अपने क्या निहाल टावर, और बिल्कुल पश्चिम में जैसलमेर, वो क्या है, ताजिया टावर बादल महल। ऐसे निर्माण सिलावटों द्वारा, सिलावट क्या होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े पत्थर उठा के और फिर जचा के रखने का काम करते हैं, जैसे जो आपने देखा कई बार पहले जब आता पट्टी उठाने वाले आते थे, वो चैन लगा के भारी भारी पत्थरों को उठाते थे, वो सिलावट बोलते हैं ऐसे। तो सिलावटों द्वारा निर्मित और रावल को भेंट किया गया था, जैसलमेर के शासक रावल कहलाते थे, जैसे रावल रूणकरण जिनकी बेटी थी उमादे, मालदीव की रानी उमादे, रूठी रानी उमादे, और बीकानेर के राव लगाते थे। तो ये सिलावटों ने भेंट किया था रावल, रावल किसको, रावल बेरी साल को भेंट किया था 1886 में। जैसे अपन ने देखा था भाई प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने भी तो बना के भेंट किया था हनुमान सिंह को, ऐसे ही है भी, ठीक है ना। वो जोधपुर में क्या था, ऐसे ही जैसलमेर में भेंट किया कि सिलावटों ने किसको भेंट किया, ये ताजिया टावर बेरी साल को, रावल बेरी साल को 1886। मंजिल है 5, 4 वर्गाकार है, 1 गुंबदाकार है, सबसे ऊपर वाली गुंबदाकार है, बाकी वर्गाकार है, 1 2 3 4, एक या नीचे ये 5 ऐसे, ठीक है। और एक थंबा महल देखा अपन ने, वो 3 मंजिला मंडोर अजीत सिंह, ठीक है। फिर जैसलमेर दुर्ग में जो अपन ने महल पढ़े थे, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम महल, ऐसे। बाकी बादल महल नहीं देखा था, बादल महल यहाँ आ गया, ताजिया टावर। ओके, तो ये अपने ताजिया टावर जैसलमेर, समझ गए, 5 मंजिला बेरीसाल। फिर एक अपन देखते हैं झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काष्ठ का रैन बसेरा, काष्ठ मतलब लकड़ी का रैन बसेरा है ना, छोटा यूं महल टाइप। ये एकमात्र क्या है, काष्ठ से निर्मित एकमात्र महल था ये राजस्थान का, काष्ठ से निर्मित, लकड़ी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र महल, ठीक है। जल के राख हो गया कब, 12-12-12 को, मैंने 3 बार 12 हो गए, 12-12 अरे 12 अरे 12 अरे 12, तो 12-12-12 हो गया इसका,
12-12-12 राम नाम जपते। कब? 12 दिसंबर 2012 को। तो 12-12-12 हो गया, बोले बाहर मत गाली, तो ये देखो 12 को बाहर गाल गया ऐसे। फिर तालाब, किस तालाब के किनारे? कृष्ण सागर तालाब के किनारे ये स्थित था, लेकिन आग लग गई कब? 12-12-12 को ऐसे। ठीक है, तारीख भी देखो क्या गजब, 12-12-12 हो गया, अपने आप ही हो गया 12-12। कृष्ण सागर तालाब के किनारे। निर्माता कौन थे? इसका निर्माता थे वन शोध संस्थान है अपने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। बहुत क्वेश्चन आता है, ये कास्ट का आता तो, ये तो कास्ट का तो आता ही रहने, वैसे साथ में ये भी आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ना? वन शोध संस्थान, वन वन फॉरेस्ट कहाँ? अपने देहरादून उत्तराखंड में। बहुत आता है क्वेश्चन। तो भाई वहां लकड़ी मिलती है ज्यादा, ठीक है ना, खासतौर पे अपने टीक की, सागवान की, तभी तो ये मजबूत महल बनेगा, मजबूत लकड़ी से ही। तो वन शोध संस्थान है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है, वहां ये बना था। फिर देहरादून के अंदर बन गया। फिर ये प्रदर्शनी में अंदर रखा हुआ था, लखनऊ प्रदर्शनी में बिकने के लिए 1936 में, ठीक है। तो उस लखनऊ प्रदर्शनी में झालावाड़ के राजा भी गए थे, राव राजेंद्र, ठीक है। वहां उनको पसंद आ गया और ये उठा के लिया है झालावाड़, वहां से खरीद के, उठा के तो क्या खरीद के लिया है भाई, खरीदा और फिर उठा के लिया है, पैसे देके उठा के लिया है ना, राजेंद्र। और फिर ये 12-12-12 को जल के राख हो गए। तो 1936 से 2012 तक की ये कहानी है अपने कास्ट के रैन बसेरा की, है ना। खरीदा झालावाड़ के राजा कौन? राजेंद्र सिंह सुधाकर ने, ठीक है ना। कोई सुधार करने के लिए नहीं खरीदा था इन्होंने, तो वहां दिखाने के लिए खरीदा था। राजेंद्र सुधाकर 1936 में लखनऊ में प्रदर्शनी से खरीदा और झालावाड़ लाए। और झालावाड़ लाने के बाद अपन देखा कि 12-12-12 को ये हो गया क्या? राख हो गया ये। कौन? कास्ट का रैन बसेरा। तो राव सिंह सुधाकर जी के जो सपने थे कि इसको सुधार के और भव्य बनाएंगे, तो भव्य तो बनाया था नो डाउट सुधार के, लेकिन ज्यादा दिन फिर टिक नहीं पाया। तो एज भाई राजेंद्र सिंह सुधाकर तो बहुत सोच समझ के लाए थे कि अपने स्टेट की पहचान होएगा ये पूरा, तो अगर चलता नहीं था तो पहचान ही था ऐसे, ठीक है। ये देखो अपने जी इंडिया न्यूज की ये न्यूज है, ठीक है ना। तो न्यूज तो ये 12-12 की है ना, 12-12-22 की है, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पढ़ो, ये 12-12-12 12-12-12, ठीक है, 12। तो 12 दिसंबर को याद है इनको, 10 साल बाद, 10 साल हो गए थे। तो 12-12-12 को जलकर राख हुआ था कास्ट में बना रैन बसेरा। झालावाड़ के किस सागर तालाब पर बसा रैन बसेरा? झालावाड़ के शासक राजेंद्र सुधाकर लाए थे लखनऊ में प्रदर्शनी से 1937 में, है ना। 19 अगस्त 1937, 37 भाई ये लाए थे 36 में, और फिर इसको ज्यादा मॉडिफाई किया गया था 37 के अंदर, यूं है, ठीक है। स्थापित 2 मंजिला लकड़ी का बना हुआ था ऐसे, फिर ये हो गया, ठीक है। ये चीज है ऐसे। अब फिर दोबारा बनाने की बात है बजट देखे, लेकिन वो तो भाई अपने आप में ऐतिहासिक था ऐसे, ओके। तो ये था अपने झालावाड़। फिर अपन आगे देखते हैं फिर एक झालावाड़ बोल रहा है गढ़महल, है ना, झाला मदन सिंह को नहीं, लेकिन गढ़महल ऐसे ध्यान रखो। झालावाड़ मेन तो है अपने कास्ट का रैन बसेरा, ओके। फिर नेक्स्ट आएंगे अपने झुंझुनू, है ना, झुंझुनू। ये तो इस फाइल के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? मेन तो अपन ने चालू किया जोधपुर से, ठीक है। जोधपुर के अपन ने देखे, जोधपुर के क्या, उमेद भवन और अजीत भवन तो 2 हैं। फिर राई का बीज तुलाती में 1 किलो, तो रायका से तो रायका, बीज से बीजोलाई, तुलाती से तुलाती, मैं से मेहरानगढ़, जिसमें चौखिलाव महल मेन खास, ठीक है। और 1 किलो से 1 थंबिया, 1 थंबा महल, 1 थंबिया डूंगरपुर, 1 थंबा मंडोर जोधपुर, 1 थंबा महल। जोधपुर में तो वो थे। जैसलमेर में देखे वो अपन ने ताजिया टावर देखा, बादल महल ताजिया टावर 5 मंजिला बनाया किसने? सिलावटों ने। और फिर भेंट किसको दी? जोधपुर के शासक सॉरी जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह को, ठीक है। वो जैसलमेर में अपन ने देखा। फिर झालावाड़ में अपन ने क्या देखा? कास्ट का रैन बसेरा, जो बनाया किसने था? देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फिर वहां से बिकने के लिए आया लखनऊ प्रदर्शनी में, जहां से 1936 में खरीदा झालावाड़ के शासक कौन? राजेंद्र सिंह सुधाकर ने। झालावाड़ लिया है, और झालावाड़ लाने के बाद 12 दिसंबर 2012 को क्या हो गया? अग्नि में जलकर राख हो गया ऐसे है। तो ये क्या था? ये अपने झालावाड़ का रैन बसेरा था, ठीक है। तो ऐसे करके इस फाइल के अंदर अपन ने ये देखा। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे झालावाड़, अब देखेंगे अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे झुंझुनू, ओके।